Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to start the chapter 10 light, reflection and refraction of class 10th. So let's start. First of all we are talking about light. What is light? So light is basically a form of energy which feel sensation to our eyes. Which feel sensation to our eyes. So if we talk about the nature of light, light is having dual nature. ड्यूल नेचर का मतलब ये होता है कि ये टू फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. एंड द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट इज स्टडीड इन रे ऑप्टिक्स एंड द सेकेंड वन वी हैव वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स क्या होती है? रे ऑप्टिक्स के अंदर जो लाइट है वो रे की तरह एक बिहेव करती है, विच मीन्स इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है. और स्ट्रेट लाइन में मूव करने को क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ठीक है, इसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मीन्स ट्रेवलिंग ऑफ लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन. द नेक्स्ट वी हैव वेव ऑप्टिक्स. इन द वेव ऑप्टिक्स द लाइट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ ए वेव. एक वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है. उसके बाद लाइट के रिगार्डिंग एक टर्म और आती है, फोटोन. व्हाट इज़ फोटोन? आपको पता है कि जो लाइट है वो आपको एनर्जी देती है, ठीक है. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. ये फोटोन के रूप में होती है. फोटोन्स आर बेसिकली द पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. आफ्टर दैट वी आर स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट फिनोमिनाज रिगार्डिंग लाइट. लाइट के रिगार्डिंग बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट फिनोमिना दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है. सो अपने जैसे कोई बच्चा असेंबली के अंदर, स्कूल असेंबली के अंदर है और घड़ी वगैरह पहन रखी है उसने, तो वो क्या करता है कि लाइट रेज़ को ऐसे करके किसी की दूसरी की आंखों पे मारने की कोशिश करता है और अपने हाथ से वो एंगल चेंज करता है जिससे कि वो उसके डायरेक्टली उसके आंखों के ऊपर जाके गिरे. सो बेसिकली यदि हम इस फिनोमिना की बात करें तो लाइट रेज़ हैं वो सन से डायल से टकराती हैं. तो डायल एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करता है और इस डायल से टकरा के जो लाइट रेज हैं वो क्या है, उसकी आंखों पे जाती हैं, दूसरे बच्चे की आंखों पे जाती हैं, ठीक है. सो दिस फिनोमिना इज़ रिफ्लेक्शन. सो यदि हम इस फिनोमिना की बात करें तो इसके अंदर जो मीडियम है वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है. देयर इज़ नो चेंज ऑफ मीडियम. सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन हियर. द फिनोमिना of changing path of light after striking a surface
विदाउट changing any medium is called रिफ्लेक्शन. उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ठीक है. सो रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ टर्म्स वगैरह हैं, कुछ वो आपको बता देता हूँ जिससे कि आप उसको इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे. सो let us consider that this is a reflecting surface. Consider that it is a mirror. तो मिरर में एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दूसरी तरफ आपको पॉलिश सरफेस मिलता है. सो दिस इज़ द पॉलिश सरफेस एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सपोज दैट दिस इज़ द लाइट रे दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सन एंड इट स्ट्राइक्स एट दिस पॉइंट एंड चेंज देयर डायरेक्शन. अपनी डायरेक्शन चेंज करके ये इस तरफ चलेगी. ठीक है. सो डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो जाएंगे. Let this is the perpendicular drawn at this point. So there are some basic terms. First of all, this is incident ray. ये इंसिडेंट रे हो गया हमारे पास. दिस इज नोन एज नॉर्मल एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड. सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इंसिडेंट रे here. What do you mean by incident ray? So incident ray, the light rays or the rays which fall on a surface are called incident rays. नेक्स्ट वी हैव नॉर्मल. सॉरी, उससे पहले हमारे पास ये पॉइंट है. दैट दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे strikes is called point of incidence. Next we have reflected ray. reflected ray क्या होती है? जो लाइट रेज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि सरफेस से टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है. द लाइट रेज विच चेंज देयर डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस. और रिफ्लेक्टेड रेज, उनको रिफ्लेक्टेड रेज बोला जाता है. ठीक है. इसके रिगार्डिंग एक दो टर्म्स हो रहे हैं हमारे पास, जैसे कि नॉर्मल रह गया हमारे पास. नॉर्मल का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको हम इक्वल बोलते हैं. ठीक है. सो बेसिकली इक्वल क्या होता है?
equal or normal. If we draw perpendicular at the point of incidence, then it is known as normal. The perpendicular drawn at the point of incidence is called नॉर्मल, उसको नॉर्मल बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। सो वी हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस the angle between incident ray and normal is called angle of incidence, and it is denoted by I, इसको I से डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is called angle of reflection and denoted by R, इसको R से डिनोट किया जाता है। सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थी। उसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। What are the laws of reflection? So there are basically two laws of reflection, and that are, we have the laws of reflection. So the first law we have the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane, सेम प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. The second one we have angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Is always equal to angle of reflection.
So these are the two laws of reflection. Now the next one we will talk about the different types of reflection. How many types of reflection we have? So basically there are two type of reflection. दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है हमारा. फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड वन वी हैव डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ओकर ऑन स्मूथ सरफेस. स्मूथ सरफेस पे ओकर होता है. ठीक है, स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं. सो दिस इज़ ए स्मूथ सरफेस और इसके अंदर जो लाइट रेज हैं वो स्ट्राइक करके सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होती हैं. सो इनके लिए इंसिडेंट एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो हमारा रफ सरफेस पे होता है. रफ सरफेस के कारण इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल दिया जाता है. सो ऑन द रफ सरफेस यू विल गेट मोर इरेगुलरिटीज़. आपको इरेगुलरिटीज़ हैं वो ज़्यादा मिलेंगी. सो हर एक रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग हो जाएंगे हमारे. ठीक है, जब भी आप ऐसे डायग्राम शो करते हो लाइट रेज वाले तो डायरेक्शन शो करनी ज़रूरी होती है. सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.